सुनो, तुम थके नहीं हो, तुम टूटे हुए भी नहीं हो। सच तो यह है कि तुम बस इंतजार करने के आदी हो चुके हो, और यही आदत धीरे धीरे तुम्हारी प्रोग्रेस को, तुम्हारे सपनों को दीमक की तरह खा रही है। हर रोज दुनिया में हजारों लोग अपने अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लेकर बैठे रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो इंप्रूव नहीं कर सकते या उनके पास काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तैयार महसूस करने का वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं उस सही मूड का, उस परफेक्ट टाइम का, उस मोटिवेशन की एक चिंगारी का जो आएगी और उनसे काम करवाएगी। अगर ये कहानी तुम्हारी लग रही है, अगर तुम भी हर सुबह उठकर वही पुराने पैटर्न्स में फंस जाते हो, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वार्निंग भी है और एक आखिरी रास्ता भी। आज किताब की आवाज पर हम किसी खोखली मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हवाई बातें नहीं होंगी। आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जो तुम जानते तो हो पर मानना नहीं चाहते। आज हम जिस बुक के जरिए तुम्हारी साइकोलॉजी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, उसका टाइटल ही अपने आप में एक चुनौती है, पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। इस किताब का कोर मैसेज बहुत सिंपल मगर बहुत खतरनाक है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब तुम फील करते हो, जिंदगी तब बदलती है जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। दोस्त, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां फीलिंग्स को भगवान बना दिया गया है। आज मेरा मन नहीं है, आज वाइब नहीं आ रही, आज एनर्जी लो है, ये वो बहाने हैं जो तुम्हारी मेडियोक्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने किताब की आवाज पर हमेशा कहा है, तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उस आवाज से है जो तुम्हारे दिमाग में बैठकर कहती है कल करेंगे। इस वीडियो में हम 5 ऐसे गहरे चैप्टर्स खोलेंगे जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देंगे। हम सीखेंगे कि कैसे उस रेजिस्टेंस को तोड़ना है जो तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं देता। हम समझेंगे कि कैसे डिसिप्लिन कोई सजा नहीं बल्कि डायरेक्शन है। अगर तुम थक चुके हो हर मंडे नए प्लान्स बनाकर उन्हें ट्यूसडे को तोड़ने से, अगर तुम परेशान हो अपने ही वादों को तोड़ने से, तो अगले 20 मिनट के लिए दुनिया को म्यूट कर दो, क्योंकि आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम अपने दिमाग की वायरिंग को चेंज करेंगे। ये वीडियो तुम्हें चैलेंज करेगा, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, और शायद ये तुम्हें वो पुश देगा जिसका इंतजार तुम पिछले कई सालों से कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं इस सफर को। चैप्टर 1, एक्शन को फोर्स करो, रेजिस्टेंस का सच। लोग अक्सर पूछते हैं कि मुझे पता है क्या करना है, मेरे पास प्लान भी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करता, मैं बस बैठा रहता हूं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब नॉलेज की कमी नहीं है, इसका जवाब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो खामोश एहसास है जो शरीर में बैठकर कहता है जहां हो वहीं रहो, थोड़ा और सोच लो, कल दोबारा चेक कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस कई शक्लों में आता है। कभी कभी ये थकावट बनकर आता है, भले ही शरीर में अभी भी चलने की ताकत बची हो। कभी कभी ये डाउट बनकर आता है, भले ही आपका प्लान एकदम साफ हो। और सबसे खतरनाक ये कंफर्ट बनकर आता है, भले ही वो कंफर्ट आपके फ्यूचर की कीमत पर मिल रहा हो। इस पहले चैप्टर का सिर्फ एक ही मकसद है, एक्शन को फोर्स करना। आज, अभी, तब भी जब आपका हर एक सेल इसका विरोध कर रहा हो। बदलाव की शुरुआत एक्शन से होती है, उम्मीद से नहीं, और ज्यादा किताबें पढ़ने से नहीं, और न ही दोबारा प्लानिंग करने से। एक्शन, और वो भी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं, सिंपल एक्शन। वो एक्शन जो इतना छोटा हो कि उसे टालना भी मुश्किल लगे। दिक्कत ये नहीं है कि काम करना मुश्किल है, दिक्कत ये है कि शुरुआत करना अनकंफर्टेबल लगता है। आपका दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, सुरक्षा चाहता है, लेकिन जिंदगी मूवमेंट को रिवॉर्ड देती है। एक बात समझ लो, हर इंसान रेजिस्टेंस महसूस करता है। जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल हैं, वो कोई एलियन नहीं है। उन्हें भी वही आलस, वही डर और वही टालने की इच्छा होती है जो तुम्हें होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो फिर भी एक्शन लेते हैं। वो अच्छे मूड का इंतजार नहीं करते, वो डर के जाने का इंतजार नहीं करते, वो डर के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जब आप सोकर उठते हैं और शरीर भारी लगता है, मन करता है कि आज रहने देते हैं, तो ये रुकने का संकेत नहीं है, ये एक सिग्नल है। यह सिग्नल है कि आज का दिन मायने रखता है। जो दिन आसान होते हैं वो आपको मजबूत नहीं बनाते। जो दिन भारी होते हैं, जहां आपको खुद को घसीटना पड़ता है, वही आपका असली फ्यूचर गढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ अच्छे दिनों पर काम करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर आप मुश्किल दिनों पर काम करना सीख गए तो आपकी जिंदगी फैलना शुरू हो जाएगी। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करें। इसका मतलब है दिमाग में एक फैसला लेना, एक शांत लेकिन सख्त फैसला जो कहता है मैं हिलूंगा भले ही मेरा मन न कर रहा हो।
इस फैसले के लिए गुस्से की जरूरत नहीं है, इसके लिए ईमानदारी चाहिए। ईमानदार लोग इस सच को स्वीकार करते हैं, अगर मैं इंतजार करूंगा तो मैं आज का दिन हार जाऊंगा। अगर मैं एक्शन लूंगा तो शायद मुझे थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहेगी। हर वो दिन जो बिना एक्शन के गुजर जाता है वो आपके दिमाग को एक बहुत खतरनाक सबक सिखाता है। वो सिखाता है कि टालना सेफ है, वो सिखाता है कि कंफर्ट में रहना एक्सेप्टेबल है, और धीरे धीरे ये सबक एक आदत बन जाता है। आदतें आपसे परमिशन नहीं मांगती, वो बस टेक ओवर कर लेती हैं। इसीलिए आज एक्शन को फोर्स करना खुद पर जुल्म करना नहीं है, ये खुद की सुरक्षा करना है। आप अपने फ्यूचर को उस धीमे जहर से बचा रहे हैं जिसे रिग्रेट कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन प्रोग्रेस से आता है और प्रोग्रेस एक्शन से आती है। मोटिवेशन का इंतजार करना गाड़ी के पीछे घोड़ा लगाने जैसा है। पहले एक्ट करो, फीलिंग अपने आप पीछे आएगी। यह इंसानी फितरत है। आपको इसे गहराई से समझने की जरूरत नहीं है, बस इसे टेस्ट करो। रेजिस्टेंस को तोड़ने का तरीका क्या है? कोई इतनी छोटी चीज करो कि दिमाग उससे बहस ही न कर पाए। खड़े हो जाओ, नोटबुक खोलो, वो मैसेज भेज दो। सिर्फ 5 मिनट के लिए वॉक करो, एक सरफेस साफ करो। मकसद सब कुछ खत्म करना नहीं है, मकसद उस रेजिस्टेंस की दीवार को तोड़ना है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो दिन का सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो जाता है। अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये एक दिशा है। यह आपकी जिंदगी को बताता है कि उसे कहां जाना है। जब आप जबरदस्ती एक्शन लेते हैं तो आप खुद के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। आप अपने अंदर एक मैसेज भेजते हैं कि मैं खुद पे भरोसा कर सकता हूं। यही भरोसा असली कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचाता, यह शांत होता है। यह तब दिखाई देता है जब प्रेशर आता है और आप बिखरते नहीं हैं। इसलिए परफेक्शन का इंतजार मत करो। परफेक्शन के चक्कर में हम अक्सर इम्परफेक्ट एक्शन को भी रोक देते हैं, जबकि सच ये है कि एक्शन आपको सोचने से ज्यादा तेजी से सिखाता है। आप चलते हुए सीखते हैं, आप काम करते हुए सुधार करते हैं। वक्त आपकी नीयत को नहीं देखता, वक्त आपके बर्ताव को देखता है। आप दिनों के साथ समझौता नहीं कर सकते। आप या तो उनका इस्तेमाल करते हैं या उन्हें खो देते हैं। हर दिन आपसे एक ही सवाल पूछता है, क्या तुमने एक्शन लिया या तुमने अवॉइड किया? और आपका जवाब आपके टैलेंट से कई गुना ज्यादा आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आज अभी रेजिस्टेंस को अपनी आवाज मत बनाने दो। खुद को पॉज मोड से हटाओ और प्ले बटन दबाओ। जहां हो वहीं से शुरू करो, जो है उसी का इस्तेमाल करो। कल का दिन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आज आप क्या करते हैं। एक्शन को फोर्स करो, क्योंकि आज ही वो जगह है जहां असली पावर है। बीता हुआ कल सिर्फ एक याद है, आने वाला कल सिर्फ एक कल्पना है। आज यही वो जगह है जहां मेहनत जिंदा रहती है। चैप्टर 2, सुबह की जंग जीतो, द मॉर्निंग बैटल। सुबह का वक्त सिर्फ दिन का एक हिस्सा नहीं होता, ये पूरे दिन का स्टीयरिंग व्हील होता है। दुनिया आपसे बात करना शुरू करे उससे पहले ही सुबह ये तय कर देती है कि आज आप किस एटीट्यूड, किस फोकस और किस लेवल की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने वाले हैं। हर सुबह खुद को एक्शन लेने के लिए पुश करना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको एक्साइटेड होकर उठना है, बल्कि इसलिए जरूरी है ताकि कंफर्ट आपसे आपका दिन छीन न ले। ज्यादातर जिंदगियां किसी एक बड़ी गलती से बर्बाद नहीं होती, वो धीरे धीरे कमजोर होती हैं उन सॉफ्ट मॉर्निंग्स की वजह से। वो सुबहें जहां अलार्म बजता है और शरीर बिस्तर में पड़ा रहता है। वो सुबहें जहां आपके पर्पस से पहले आपके फोन को अटेंशन मिलती है। वो सुबहें जहां टाल मटोल करना हानि रहित लगता है, लेकिन ये हानि रहित नहीं है। ऐसी सुबहें आपके दिमाग को मेहनत से बचने की ट्रेनिंग देती हैं, और दिमाग जिस चीज की प्रैक्टिस करता है उसी को दोहराता है। सुबह वो वक्त है जब डिसिप्लिन के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। बाद में दिन ढलते ढलते दिमाग थक जाता है, फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है, एनर्जी शोर शराबे और लोगों में बढ़ जाती है। लेकिन सुबह दिमाग साफ होता है। इसीलिए सुबह लिया गया एक्शन भले ही भारी लगता हो, लेकिन उसका असर सबसे गहरा होता है। जब आप सुबह को जीत लेते हैं तो आपको बाकी दिन से उतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ती। खुद को पुश करने की शुरुआत एक ईमानदार समझौते से होती है, खुद के साथ। कोई मोलभाव नहीं, कोई अंदरूनी बहस नहीं। एक्शन पहले आएगा, फीलिंग्स बाद में। आपको शुरुआत को पसंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी इज्जत करने की जरूरत है। और इज्जत दिखाई देती है मूवमेंट में, हरकत में। जागने के ठीक बाद एक ऐसा पल आता है जब शरीर स्थिर रहना चाहता है। वो पल बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप स्थिर रह गए तो आप खुद को सिखाते हैं कि फैसला कंफर्ट लेगा।
अगर आप हिल गए, बिस्तर छोड़ दिया, तो आप खुद को सिखाते हैं कि फैसला मैं लूंगा। यही सबक आपके काम में, आपके रिश्तों में और आपके गोल्स में दिखाई देता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो 99% लोग करते हैं, आंख खुलते ही फोन उठाना। वो छोटी सी स्क्रीन आपकी क्लैरिटी, आपकी ड्राइव और आपका समय चुरा रही है, इससे पहले कि आपको अपनी जिंदगी में उपस्थित होने का मौका मिले। जब आप उठते ही फोन चेक करते हैं तो आप अपना फोकस दुनिया के हवाले कर देते हैं। बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले ही आप मैसेजेस, न्यूज, दूसरों की राय और डिस्ट्रैक्शंस को अपने दिमाग में घुसने की इजाजत दे देते हैं। ये आदत आपको डिफेंस मोड में डाल देती है, बजाय ये सोचने के कि आज मेरे लिए क्या जरूरी है। आपका दिमाग इस बाढ़ में डूब जाता है कि दुनिया को मुझसे क्या चाहिए। यह शिफ्ट छोटा लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। ये आपके दिन को रिस्पॉन्स बना देता है, इंटेंशन नहीं। सॉल्यूशन क्या है? फोन चेक करने से पहले कुछ उपयोगी करो। उपयोगी का मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका मतलब है कुछ भी ऐसा जो आपको ड्रेन करने के बजाय बिल्ड करे। अपना बिस्तर बनाना, एक गिलास पानी पीना, थोड़ा स्ट्रेच करना या अपनी डायरी में आज के 3 काम लिखना। सिर्फ 5 मिनट का ऐसा काम जो आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़े। जब आप दुनिया का शोर अंदर आने से पहले कुछ उपयोगी करते हैं तो आप अपना मेंटल स्टेट बदल देते हैं। दिन शुरू होने से पहले ही आपको प्रोग्रेस महसूस होती है, और इंसानी दिमाग प्रोग्रेस का भूखा है। जब आप जीत के साथ शुरुआत करते हैं तो मोमेंटम बनता है। आप हल्का महसूस करते हैं, आप तैयार महसूस करते हैं। ये रूटीन कोई सजा नहीं है, ये लीडरशिप है। आप अपनी खुद की जिंदगी को लीड कर रहे हैं। लीडर्स तब मूव करते हैं जब शर्तें परफेक्ट नहीं होती। लीडर्स तब काम करते हैं जब कंफर्ट रजामंद नहीं होता। कुछ सुबहें बहुत धीमी लगेंगी, कुछ बहुत भारी लगेंगी। याद रखना, वही सुबहें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आसान सुबहें ताकत नहीं बनाती, मुश्किल सुबहें चरित्र बनाती हैं। अगर आप एक अलग जिंदगी चाहते हैं तो एक अलग सुबह से शुरुआत कीजिए। कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, आज से। सुबह को आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये पूछती है कि आप अभी क्या करेंगे। हर सुबह खुद को पुश करो और देखोगे कि बाकी की जिंदगी धीरे धीरे उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए अपने आप बदल रही है। चैप्टर 3, पहले शुरू करो, बाद में सोचो। हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत करने की तैयारी में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हम क्लैरिटी का इंतजार करते हैं। हम पक्का होना चाहते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। हम अपने दिमाग में परफेक्शन का नक्शा बनाते रहते हैं। लेकिन असली दुनिया में जब तक आप हिलते नहीं, तब तक कुछ नहीं होता। आपकी सारी सोच, सारी प्लानिंग बेकार है अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का सबसे पावरफुल तरीका है, टास्क पहले शुरू करो, सोचो बाद में। सुनने में यह अजीब लग सकता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि कूदने से पहले देखो, लेकिन जब बात आलस और टालमटोल की हो तो नियम बदल जाते हैं। यहाँ नियम है, कूदो और रास्ते में पैराशूट खोलना सीखो। जब कोई काम आपके दिमाग में सिर्फ एक विचार बनकर पड़ा रहता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। आप उसे जितना घूरते हैं वो उतना ही डरावना लगने लगता है। आपका दिमाग उसमें नई परतें जोड़ता जाता है। अगर ये मुश्किल हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर अभी सही टाइम नहीं है तो। काम नहीं बदलता, लेकिन आपके दिमाग में उसकी इमेज बदल जाती है। ये ओवर थिंकिंग है, ये हकीकत को बिगाड़ देती है। शुरुआत करना इस पैटर्न को तोड़ देता है। जिस पल आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं, उसी पल प्रेशर कम होने लगता है। वो काम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो रियल हो जाता है। अब आप अपने ख्यालों में नहीं फंसे हैं, आप हकीकत में एंगेज्ड हैं। रास्ता पूरी तरह साफ होने का इंतजार मत करो। आपको पूरे नक्शे की जरूरत नहीं है, आपको बस अगले कदम की जरूरत है। और वो अगला कदम है स्टार्ट करना। याद रखो, मोटिवेशन एक्शन से पहले नहीं आता, वो एक्शन के बाद आता है। आपका दिमाग प्रोग्रेस को रिस्पॉन्ड करता है, इंतजार को नहीं। जिस अच्छी फीलिंग को आप ढूंढ रहे हैं वो काम शुरू होने के बाद मिलेगी, पहले नहीं। और यहाँ एक गहरा सच है जिसे पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे में भी समझाया गया है। ज्यादा सोचना अक्सर डर का दूसरा नाम होता है। आप खुद से कहते हैं कि आप सावधान हो रहे हैं, लेकिन असल में आप उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से भाग रहे हैं जो शुरुआत में होती है। ग्रोथ तभी होती है जब आप अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हों। जो लोग दुनिया बदलते हैं वो नहीं हैं जो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो हैं जो कॉन्फिडेंस आने से पहले ही मूव कर जाते हैं। वो चलते चलते सीखते हैं, वो काम करते करते सुधारते हैं। जब भी आपको हेसिटेशन या झिझक महसूस हो, उसे एक सिग्नल मानो।
हेसिटेशन का मतलब ये नहीं है कि रुक जाओ। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको ग्रो करेगा। उस पल में आपके पास एक चॉइस होती है, या तो आप सोच में डूब जाएं या एक्ट करें। अगर आप हेसिटेशन को 5 सेकंड से ज्यादा पालते हैं तो वो डर बन जाता है। इस गैप को खत्म करो। 3, 2, 1 और मूव करो। लैपटॉप खोलो, जूते पहन लो, वो कॉल मिला दो, अपने टास्क का साइज छोटा कर दो। खुद से ये मत कहो कि मुझे पूरी किताब लिखनी है, कहो मैं सिर्फ 1 लाइन लिखूंगा। खुद से ये मत कहो कि मुझे 1 घंटा जिम करना है, कहो मैं सिर्फ जूते पहनकर 5 मिनट वॉक करूंगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम रेजिस्टेंस को हरा देता है। रुकना मुश्किल है, चलते रहना आसान है। तो अगली बार जब तुम किसी काम के सामने खड़े हो और दिमाग बहाने बनाने लगे, तो सोचना बंद करो। बस हाथ चलाओ, बस पैर आगे बढ़ाओ। परफेक्शनिज्म डर का ही एक फैंसी नाम है। शुरुआत गंदी होने दो, गलतियां होने दो, लेकिन रुके मत रहो, क्योंकि एक खराब शुरुआत भी उस परफेक्ट प्लान से लाख गुना बेहतर है जिस पर कभी काम ही नहीं किया गया। चैप्टर 4, दिन का हिसाब पूरा करो, क्लोजिंग द लूप्स। ज्यादातर लोग अपने दिन को खत्म नहीं करते, वो बस हार मान लेते हैं। वो थक जाते हैं और जो काम बचे रह गए उन्हें ये कहकर छोड़ देते हैं कि चलो इसे कल देख लेंगे। ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन इसकी एक छिपी हुई कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। जब आप दिन के आखिर में छोटे छोटे कामों को अधूरा छोड़ देते हैं तो आप सिर्फ काम को नहीं टाल रहे होते, आप अपने दिमाग में एक ओपन लूप छोड़ रहे होते हैं। ये अधूरे काम, वो एक ईमेल जिसका जवाब देना था, वो कपड़े जो जगह पर रखने थे, वो 5 मिनट का रिव्यू जो करना था, ये सब देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग पर एक अदृश्य बोझ डाल देते हैं। इंसानी दिमाग की फितरत है कि वो अधूरे कामों का हिसाब रखता है, चाहे आप उन्हें भूलने की कोशिश क्यों न करें। जब आप इन लूप्स को खुला रखकर सोने जाते हैं तो आप सिर्फ शरीर से सो रहे होते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी उस बोझ को ढो रहा होता है। नतीजा, आप अगली सुबह उठते ही खुद को पीछे महसूस करते हैं, आप भारीपन के साथ जागते हैं। आपका दिन शुरू होने से पहले ही आप पर कल का उधार चढ़ा होता है। इसलिए किताब की आवाज पर हम एक बहुत पावरफुल नियम की बात करते हैं। दिन खत्म करने से पहले छोटे एक्शन पूरे करो। ये बड़े गोल्स के बारे में नहीं है, ये उन 5 या 10 मिनट के कामों के बारे में है जिन्हें आप आसानी से निपटा सकते थे लेकिन आलस में छोड़ दिया। सोने से पहले का वक्त सिर्फ रिलैक्स करने का नहीं है, यह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस कमाने का वक्त है। खुद से पूछो, वो कौन सी 2 या 3 छोटी चीजें हैं जिन्हें मैं अभी 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं? शायद वो अपनी टेबल साफ करना हो, शायद वो कल के लिए टू डू लिस्ट बनाना हो, शायद वो पानी की बोतल भरना हो। जब आप सोने से पहले इन छोटी जीतों, माइक्रो विन्स को हासिल करते हैं तो कुछ जादुई होता है। आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं, मैं वो इंसान हूं जो चीजों को अधूरा नहीं छोड़ता। ये आदत आपको गिल्ट, पछतावे के साथ नहीं बल्कि प्राइड, गर्व के साथ सोने में मदद करती है। और याद रखना, नींद की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि गद्दा कितना नरम है, वो इस बात से तय होती है कि दिमाग कितना शांत है। और असली शांति तब मिलती है जब आपको पता हो कि आपने आज का हिसाब बराबर कर दिया है। इस आदत का सबसे बड़ा फायदा अगली सुबह मिलता है। जब आप एक ऐसे घर में, एक ऐसे दिमाग के साथ जागते हैं जहां कल का कचरा नहीं है, तो आप एक नई एनर्जी के साथ उठते हैं। आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं, पेंडिंग स्टार्ट नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं रात को बहुत थक जाता हूं। सच ये है कि अक्सर वो शारीरिक थकान नहीं होती, वो इमोशनल रेजिस्टेंस होता है। आपने पूरा दिन फैसले लिए हैं, इसलिए अब आप भागना चाहते हैं, लेकिन यही वो पल है जहां डिसिप्लिन बनता है। अगर आप अपनी रात को जीत लेते हैं तो आप अपनी अगली सुबह को पहले ही जीत चुके होते हैं। तो आज रात स्क्रीन बंद करने से पहले और रजाई में घुसने से पहले रुको, सिर्फ 10 मिनट निकालो और उन छोटे कामों को खत्म कर दो जो लटक रहे हैं। उस बोझ को उतार कर सो, क्योंकि एक हल्का दिमाग ही एक भारी और मजबूत कल का निर्माण कर सकता है। चैप्टर 5, अपनी पहचान बदलो, द आइडेंटिटी शिफ्ट। अब हम उस मोड पे आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, और वो मोड है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ज्यादातर लोग कंफर्ट चुनते हैं क्योंकि वो आसान है, वो सेफ लगता है। रजाई में पड़े रहना, मुश्किल बातचीत को टालना, वर्कआउट स्किप करना, ये छोटे चुनाव लगते हैं, लेकिन ये छोटे नहीं हैं। ये वो ईंटें हैं जिनसे आपकी औसत जिंदगी की दीवार खड़ी हो रही है। इसलिए इस आखिरी चैप्टर का नियम बहुत सख्त है, हर रोज एक्शन चुनो कंफर्ट के ऊपर।
सिर्फ कभी कभार नहीं, सिर्फ तब नहीं जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे हों, बल्कि हर एक दिन। जब आप एक्शन को कंफर्ट के ऊपर चुनते हैं तो आप सिर्फ एक काम नहीं निपटा रहे होते, आप अपनी पहचान बदल रहे होते हैं। यही वो सीक्रेट है जो पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे में छिपा है। जब आप रोज जिम जाते हैं, भले ही 20 मिनट के लिए, तो आप सिर्फ बॉडी नहीं बना रहे, आप खुद को यह सबूत दे रहे हैं कि मैं वो इंसान हूं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। जब आप रोज लिखते हैं तो आप खुद को सबूत देते हैं कि मैं एक राइटर हूं। असली बदलाव तब नहीं आता जब आपको कोई रिजल्ट मिलता है, असली बदलाव तब आता है जब आप खुद को एक अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। कंफर्ट आपको अभी अच्छा महसूस कराएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको कमजोर बना देगा। एक्शन आपको अभी तकलीफ देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जिस पर आप भरोसा कर सकें। आपको ये समझना होगा कि मोटिवेशन एक धोखा है। ये मौसम की तरह है, कभी धूप कभी छांव। अगर आप इसके भरोसे बैठे हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं। लेकिन आदत आपकी वफादार है, और आदतें बनती हैं रोज एक्शन लेने से। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप थक जाएंगे, जब आपका दिमाग कहेगा आज रहने दो, कल डबल कर लेंगे। यही वो पल है जहां जंग जीती जाती है। अगर आप उस दिन उस थकावट के बावजूद सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अपना काम कर लेते हैं, तो आपने मोमेंटम को टूटने से बचा लिया। याद रखना, एक दिन मिस करना गलती हो सकती है, लेकिन 2 दिन लगातार मिस करना एक नई गलत आदत की शुरुआत है। तो खुद पर रहम करना बंद करो, प्रोग्रेस को फोर्स करो। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि रोज पहाड़ तोड़ना है। प्रोग्रेस का मतलब है रोज उस पहाड़ पर एक कुदाल मारना, चाहे वो चोट कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब आप इस तरह जीते हैं, बिना मोटिवेशन का इंतजार किए, बिना मूड चेक किए, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तब आप ये नहीं कहते कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तब आप कहते हैं यही मैं हूं और यही मेरा काम है। तो आज का आखिरी सबक यही है, अपनी फीलिंग्स को ड्राइवर सीट से उतारो, अपने कमिटमेंट को स्टीयरिंग व्हील पकड़ाओ, क्योंकि आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या सोचते हैं, वो सिर्फ इस बात का गुलाम है कि आप आज अभी क्या करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो सच्चाई जो पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे हमें सिखाती है। अब एक आखिरी बात जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, और अगर तुम अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो सिर्फ स्क्रॉल करती है। तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ वीडियो देख लेने से जिंदगी नहीं बदलती। YouTube पर हजारों वीडियो हैं, लाखों किताबें हैं, लेकिन वो सब सिर्फ जानकारी हैं। जब तक तुम उस जानकारी को एक्शन में नहीं बदलते, वो सिर्फ एक शोर है और कुछ नहीं। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस वीडियो को बंद करो और वापस उसी कंफर्ट जोन में चले जाओ। वही पुरानी आदतें, वही पुराना इंतजार और वही पुराना रिग्रेट। दूसरा रास्ता, आज अभी इसी पल एक फैसला लो। ये फैसला कि मैं अब अपने मूड का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं इंतजार करना बंद करूंगा और काम करना शुरू करूंगा। ये सफर आसान नहीं होगा। कल फिर से आलस आएगा, कल फिर से रेजिस्टेंस तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बस एक कदम उठाना है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हम किताब की आवाज पर सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम अपनी कहानियों को बदलते हैं। हम यहां एक परिवार हैं, उन लोगों का परिवार जो हार नहीं मानते। अगर तुम सच में तैयार हो उस वेटिंग मोड से बाहर निकलने के लिए, तो अभी इसी वक्त नीचे कमेंट्स में जाओ और खुद से एक वादा करो। लिखो, आई विल नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं करूंगा। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारा खुद से किया गया पहला पब्लिक कमिटमेंट है, ताकि जब भी तुम पीछे मुड़ो, तुम्हें याद रहे कि तुमने शुरुआत कर दी है। जाओ, एक्शन लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही है। मैं हूं आपका दोस्त, और यह है किताब की आवाज। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी बात के साथ। तब तक रुकना मत।